नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको फिर से वीडियो लेके आया हूँ, नया वीडियो। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो लेके आया हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं और इसको बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन मेथड से इस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है। मैं ऑप्शन लिख दिया हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, यानी विक्रय मूल्य सेम दिया हुआ है, ठीक है। जबकि दोनों का क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया है। दोनों का क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया दिया हुआ है, दोनों पंखे का, ठीक है। यदि पहले को 10% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरे का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर पहले को 10% लाभ पर बेचता है। इसको बनाने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं कि अगर पहला को क्रय मूल्य हम मानते हैं x और दूसरा को y, मैं बताता हूं कि x y मानने की जरूरत नहीं है लेकिन स्टार्टिंग में बताता हूं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला को हम बेच रहे हैं 10% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 10% लाभ पे। अगर इस तरह से कर सकते हैं कि 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 110 रुपया 10% लाभ पे, तो एक पर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और x अगर क्रय मूल्य मानते तो a हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 110 x बटा 100 और 20% लाभ पर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 120 x बटा 100 और दोनों विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम x y का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी हम क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य का रेशियो मेरा कितना हो जाएगा x अनुपात y हो जाएगा 12:11। अब निकाला दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, दूसरे पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा जो निकालना है। तो दूसरे का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया हुआ देखिए, तो 11 दिया हुआ है और पहले का 12 दिया हुआ है। यानी आंसर जो मेरा होगा 11 का मल्टीपुल ही कोई होगा, 11 का फैक्टर ही कोई होगा। तो 11 से जो डिवाइड होगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए 11 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है और यही मेरा क्या है, आंसर होगा। बस परफेक्ट है और कोई नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है कंपटीशन वाला चूज करके दिया है, कंपटीशन वाला ही दिया है। अगर निकालना है पहले का तो पहले का 12 हो जाएगा, नहीं पहले का a हो जाएगा और दोनों का योगफल भी देख लीजिए 23 आ रहा है। ये तो एक मेथड हो गया। अगर x y आप नहीं करना चाहते, डायरेक्ट हम ऑप्शन से लेना चाहते हैं तो वो भी बताता हूँ। ये ऑप्शन से भी हो गया लेकिन एक मेथड और है जो कि ऑप्शन से हम बता सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से कैसे बन सकता है कि अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन कोई तो मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन मान लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। निकाला दूसरे का क्रय मूल्य क्या होगा, तब मान लेते हैं कोई भी दूसरा क्रय मूल्य कितना मान ले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले को बेच रहा है 10% लाभ पर, पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर, दोनों लाभ पर बेच रहा है। अब क्रय मूल्य किसका ज्यादा होगा, क्रय मूल्य ज्यादा इसका होगा, इसका कम होगा। बात समझिए, क्रय मूल्य ज्यादा पहले का होगा और दूसरे का क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, बराबर है। तो बराबर कैसे होगा, अगर इसका सेम अगर 100 ले लेते हैं तो 110 हो जाएगा, 120 होगी तो ज्यादा हो जाएगा, सेम नहीं होगा। यानी सेम कहने का मतलब हो कि इसका कम होगा इसका ज्यादा होगा, तब जाके दोनों क्या करें, मेंटेन करेगा और बराबर होगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर ले लेते हैं दोनों का योगफल 2300 है, तो कोई भी ऑप्शन लेते हैं। अगर ऑप्शन हम ए लेते हैं तो 1100 एक हो गया, तो 2300 में 1100 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, दूसरा 1200 हो जाएगा। यानी मेरा क्रय मूल्य आ गया 1100 और 1200। अभी इसका चर्चा नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ इसका कर रहा हूं कि अगर एक को 1100 मानते हैं तो दूसरा को मानना पड़ेगा कितना, 1200 रुपया मानना पड़ेगा। अब ज्यादा कम तो कम किसका होगा, कम इसका होगा, 1100 इसका होगा। अगर 1100 का 20% निकाल लीजिए लाभ, तो 1100 का 120% विक्रय मूल्य निकल गया और फिर बच गया कितना, 1200 बच गया। तब 1200 का निकाल लीजिए 110% निकाल लीजिए, ये विक्रय मूल्य हो गया। दोनों सेम होना चाहिए, देखिए सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों को गुना करते तो सेम आ रहा है 132 ए और ए, यानी दोनों का सेम आ रहा है, मेरा आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी अगर ए ऑप्शन भी मानते हैं तो ये भी मान के देख लीजिए, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा और एक हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और एक का निकालना, इसका निकालना पड़ेगा 20% लाभ पर, इसका निकालना के बाद 10% लाभ पर, दोनों विक्रय मूल्य सेम, मतलब परसेंटेज निकालना है और दोनों को सेम करना है। अगर सेम होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है।
तो ये हो जाएगा हमारे हिसाब से कितना 1100 आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है बना सकते हैं ऑप्शन से। और भी क्वेश्चन जो है हम धीरे धीरे डेली वीडियो दूंगा और ऑप्शन से ही बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक।